से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी नार्लिना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजे कि अफजल गुरु को फांसी ना हो। One more has been saved from being hanged, so to that extent we are happy. But we are unhappy that Afzal has been made, in our political understanding, the scapegoat. And we are often told that India's GDP has now crossed the $3.5 trillion mark. We are told that India is the fastest growing G20 economy and many other such pieces of information. But the reality, frankly, is far more worrying and underwhelming than that. जैसे आपने नाम बदला, हमने देखा आप मंदिरों में भी जा रही हैं, तो एक तरह से चुनाव के लिए आस्तिकता भी ज़रूरी है। देखिए, चुनाव के लिए अगर हम देखें तो जो भी एक आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो सब ज़रूरी है। और चाहे वो मंदिर में जाना हो, चाहे वो आस्था हो, चाहे उनके घर में बैठ के उनके साथ चाय पीना हो, उनके दुख दर्द को सुनना हो, जाना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं आतिशी नार्लिना सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित। तो अगर आप यूपी में देखिए, बीजेपी को सिर्फ एसपी और बीएसपी की कोalition हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता। सो इफ वी वर यूपी वोटर्स, तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें अपना वोट जाके एसपी बीएसपी के गठबंधन को देना चाहिए, चाहे उनका जैसा भी कैंडिडेट। हमारे जानकार हैं, वहाँ पे उनसे बात हो रही थी, तो देखिए हमारे इलाके में कैंडिडेट बोलता है, मैं क्या कहेंगे? ऐसे लगे आँख बंद करके कोalition को डाल के वोट जाके वोट डाला, बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन जहाँ पे बीजेपी को हराना सकता है। गजब टूबीबाज आदमी हो। नेता काबू नहीं आते किसी के। कब काबू आते हैं नेता? चुनाव में काबू आते हैं। जब चुनाव होता है, चुनाव जल्दी कराओ। दिल्ली के लोगों के अंदर ऐसी उत्सुकता है कि चुनाव हो और हम वोट डाल के अरविंद केजरीवाल को कल ही दोबारा मुख्यमंत्री बने, ऐसी बेसब्री है आज दिल्ली की जनता के बीच में। क्या बात कर रहे हैं? कि अरविंद केजरीवाल को कल ही दोबारा मुख्यमंत्री बने, ऐसी बेसब्री है आज दिल्ली की जनता के बीच में। ये चल क्या रहा है हमारे देश के अंदर? मैं केवल ये कह रहा हूँ कि अभी बज रहा है 5:25 17 सितंबर। रिकॉर्ड करके रख लो न्यूज़ 18 वालों। ये अब कल से ड्रामा नया शुरू होगा, पार्ट 2। अरविंद केजरीवाल बोलेंगे मैं इस घर में नहीं रह सकता। आतिशी बोलेगी नहीं सर आपको ही रहना है। नहीं मैं नहीं रह सकता, अब मैं गलियों में जाऊंगा, अब मैं वहां पर जाऊंगा, झुग्गियों में जाऊंगा, मैं झुग्गी में रहूंगा। फिर आएगी ब्लू वैगनार, ब्लू वैगनार में बैठेंगे और जाएंगे और फिर बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगा। अब देख रहे हैं पूरा ड्रामा होगा। ये कल से ड्रामा ना हो तो मुझे बुलाना कल की डिबेट में 5 बजे। ये कल से ड्रामा होने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर हम अपना घर खाली करेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है। एक नहीं कई बार उनके ऊपर हमले हुए। हमने उनसे कहा, समझाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है। कई बार आप पे हमला हो चुका है। माँ बाप घर में थे उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है।